फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नंबर 1, ऑक्सीजन को तरस रहे देश में 2.25 लाख पेड़ काटे जाने की तैयारी, बुक्सवाहा फॉरेस्ट और डायमंड माइनिंग के बारे में। नंबर 2, क्या है ये बुक्सवाहा प्रोजेक्ट। नंबर 3, बुक्सवाहा में डिफॉरेस्टेशन। नंबर 4, हीरे निकालने के लिए बदल दी गई रिपोर्ट, 5 साल में गायब हो गए फॉरेस्ट में रह रहे एनिमल्स। नंबर 5, चिपकू मूवमेंट। नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक ऑन बुक्सवाहा डायमंड प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करके घंटा भी दबा देना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, होप यू डूइंग वेल। आप सभी का फार्मर्स टीवी चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। आपके लिए हीरे और ऑक्सीजन में से कौन सी चीज़ ज़रूरी है। हमारा कहने का मतलब है, हमारे लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए हीरे ज़रूरी है या फिर ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो हम हीरों का क्या करेंगे। हमें जीने के लिए हीरे तो नहीं ज़रूरी है ना। आपका जवाब कमेंट में बताइए हमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक और देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बीते दिनों तक लगातार ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसके रिजल्ट में कई लोगों की मौतें भी हो गई थी। वहीं अब दूसरी ओर छतरपुर के बुक्सवाहा के जंगलों में 2.25 लाख हरे भरे पेड़ों को काटने की तैयारी वहां की सरकार ने ले ली है। सरकार के इस फैसले के बाद आम आदमी भी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस को समझकर इस फैसले को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर #SaveBukswahaForest, #बुक्सवाहा बचाओ अभियान जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल करके सरकार के इस फैसले को अपोज कर रहे हैं। दोस्तों, 5 जून पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसके जरिए पूरे वर्ल्ड में पोल्यूशन को कम किया जा सके और इसमें लोगों को भी बताया जाता है कि वो कम से कम एटलीस्ट 1 साल में 5 पेड़ों को ज़रूर लगाएं, ताकि पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके और एक इंसान जिंदा रहने के लिए सबसे अहम चीज़ यानी ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमें मिलता रहे। लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल पे ये सब चीजें इम्प्लीमेंट होती है प्रॉपर तरीके से? इसका जवाब है नहीं। हम देखते हैं कि 5 जून को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और पूरे सोशल मीडिया पे तरह तरह से एनवायरनमेंट को लेके पोस्ट किए जाते हैं। उस दिन सबके पोस्टिंग्स को देख के तो ऐसा लगता है कि हम लोग एनवायरनमेंट की कितनी फिक्र करते हैं। क्या है बुक्सवाहा प्रोजेक्ट। देश में अब तक सबसे बड़ा डायमंड माइन पन्ना डायमंड माइन है, जहां पर टोटल रिजर्व 22 लाख कैरेट हीरे हैं, जिसमें से 13 लाख कैरेट निकाले जा चुके हैं। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक छतरपुर के बुक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे निकलने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इस एरिया में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जिसके लिए 382.131 हेक्टार जंगल को खत्म किया जाएगा। हाँ, ये कर लो पहले। इस एरिया में सबसे पहले सर्वे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो ने शुरू किया था, और कंपनी ने उस दौर में बिना परमिशन के 800 से ज्यादा पेड़ काट डाले थे। करीब 1 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग कंपनी रियो टिंटो ने यहां खुदाई के लिए आवेदन किया था। करीब 2 साल बाद मई 2003 में कंपनी ने सर्वे के नाम पर वो 800 से ज्यादा पेड़ों को काट दिया था, जिसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए उनके 3 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया था। मई 2017 में इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के आखिरी फैसले से पहले ही
रियो टिंटो ने यहाँ काम करने से इनकार कर दिया था। अब अगर माइनिंग से पहले हीरे निकाले गए थे तो आखिरकार वो हीरे कहाँ पर चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रियो टिंटो कंपनी के आला हुक्मरान ऑफिसर्स उन हीरों को मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना दी हो और उसके बाद उस घड़ी के बटन को दबा दिया गया हो जिससे वो हीरे खुद ब खुद गायब हो गए हों? कोई सेंस है इस बात की? ये सवाल हमारा नहीं है, बल्कि ये सवाल एक बार कांग्रेस के नेता बाला बच्चन ने भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है बड़े पैमाने पर रियो टिंटो ने हीरे निकाल लिए हो और उसके बाद अपना सामान पैक करके हमेशा के लिए हमारे देश से रवाना हो गए हो। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन इसका जवाब में तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ मिनरल रिसोर्सेस राजेंद्र शुक्ला ने कहा था, जो रियो टिंटो कंपनी है उसने सैंपल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए के हीरे निकाले थे। लेकिन एक फैक्ट ये भी है, जब भी कोई कंपनी माइनिंग करने के लिए आती है उसे कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ता है, जिसे हम रॉयल्टी भी कहते हैं, जो कि रियो टिंटो ने भी किया था, जो कि 64 लाख रुपीस थे। और उसके बाद उसने महज 15 लाख रुपए के हीरे निकाले थे। ठीक है, अब आप सरकार कह रहे हैं तो आपकी बात हम मान लेते हैं। आखिर जो कोरोना के होने वाले मौतों का रेट भी जो आपने बताया था वही तो हमने बड़ी आसानी से मान लिया था ना। सब चंगासी समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक बार फिर से हुआ जंगल नीलाम। 2017 में एक बार फिर से बुक्सवाहा की नीलामी की गई, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी इसल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा सबसे बड़ी बोली लगाई गई। प्रेजेंट इसल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज को माइनिंग के काम सौंपने में एक लास्ट स्टेज चल रहा है, डिफॉरेस्टेशन इन बुक्सवाहा। बुक्सवाहा के जंगल के 382.131 हेक्टेयर एरिया को 50 इयर्स के लिए कंपनी को लीज पर दे देंगे, जिसमें 62.64 हेक्टेयर जमीन से हीरे निकाले जाएंगे और वहीं 205 हेक्टेयर जमीन को माइनिंग से निकले मलबे को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 2500 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या यार वहाँ पर उतने पेड़ फिर से लगा दे भी सकते ना, तो वही कंडीशन फिर से आ जाएगी। इसका जवाब है नहीं। 2.25 लाख पेड़ों को एक साथ काटना और 2.25 लाख पेड़ों को जो दोबारा लगाए जाएंगे उनको उसी कंडीशन में वापस आने में 20 से 25 साल का वक्त लग जाएगा और हो सकता है कि इतने वक्त में वो एरिया डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। बुक्सवाहा पीपल्स डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट। बुक्सवाहा के बहुत सारे परिवार और आदिवासियों की लाइफ इन्हीं जंगलों और वनस्पतियों पे डिपेंडेंट है। अगर इस जंगल के पेड़ों को काटा जाएगा तो इन लोगों का क्या होगा, जिनका गुजारा इन पेड़ों के साथ ही होता है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इनके बारे में भी, लेकिन शायद यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अगर यहाँ पे डायमंड माइनिंग शुरू हुए तो स्टेट गवर्नमेंट को हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन हज़ारों करोड़ के लिए लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना कितना सही होगा, ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग ऑन एनवायरनमेंट। दोस्तों, माइनिंग का किसी भी इलाके पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इसके मेन प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर माइनिंग किया जाता है वहाँ पर वाटर लेवल नीचे चला जाता है और पोल्यूशन भी बढ़ता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी लॉस और एटमॉस्फेयर के वजह से ह्यूमन हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। हीरे निकालने के लिए बदल दी रिपोर्ट। 5 सालों में गायब हो गए फॉरेस्ट में रह रहे एनिमल्स। ये एरिया डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजिकल एंड माइनिंग एमपी और री टोरंटो कंपनी की रिपोर्ट में इस एरिया को चीते, भालू, बारहसिंगा, हिरन, मोर के साथ साथ कई एनिमल यहाँ पर मौजूद होने की बात की गई थी।
तो वहीं दिसंबर में पेश की गई रिपोर्ट में डीएफओ और सीएएफ छतरपुर ने यहाँ पर एक भी एनिमल की ना होने का दावा किया गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जंगल में मौजूद सारे एनिमल्स अचानक गायब ही हो गए? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चिपकू मूवमेंट। बचपन में आपने ये ज़रूर सुना होगा कि 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो कि बाद में इंटरनेशनल लेवल तक गया था। फ्रेंड्स, बुक्सवाहा के लोगों को भी अगर वहाँ की सरकार नहीं मानती है तो चिपकू मूवमेंट चलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी की कंडीशन देखते हुए किसी एक पेड़ की कीमत एक डायमंड से भी ज़्यादा है। इस पैंडेमिक ने यानी कोरोना ने लोगों को इतना तो बता दिया है, अगर हमारे पास कितना भी हीरे जवाहरात सोना पड़ा हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि हमारे पास प्योर ऑक्सीजन ना हो। अगर हम पेड़ों को काट ही देते हैं तो हमको प्योर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा बताइए? और अगर हम पेड़ों को काट ही देंगे तो फ्यूचर हमारा यही होगा, हमको सिलेंडर से ही ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, ये पेड़ों को काट के इकोसिस्टम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं? अभी की कंडीशन को देखते हुए पेड़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या डायमंड? दोस्तों, एक छोटी सी चिड़िया बखूबी जानती है कि उसे अपने घोंसले में कैसे रहना है। पानी में रहने वाली मछली भी इस बात को समझती है कि उसका दायरा कितना है, वो पानी के बिना नहीं रह सकती है। लेकिन इंसान इस बात को आज तक नहीं समझ पाया है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। बाहर दुनिया बेशक कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मछली कभी पानी से बाहर दुनिया का लुत्फ उठाते हुए देखा है क्या आपने कभी? इंसान जानता है कि धरती के सिवा उसका और कोई घर नहीं है, फिर भी वो धरती को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इंसान ने भले ही अपने कदम चांद पर रखे हों, लेकिन इंसान आज तक ये नहीं सीख पाया है कि धरती पर कैसे रहना है। तभी तो जिस वक्त लोगों की जानें ऑक्सीजन के कमी के चलते चली गई हैं, उस वक्त हमारी सरकार बहुत बड़ा कदम उठाती है और सुनाती है फरमान 2.25 लाख से भी ज्यादा पेड़ों को काटने का। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। What do you think on बुक्सवाहा? आपके इस पूरे मामले के अंदर क्या नज़रिया है? आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी इस पे क्या ओपिनियंस है। अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू फार्मर्स टीवी। मास्क पहनिए, बाहर ज़्यादा मत निकलो, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।